दोस्तों मेरे पास 50-52 साल के एक सर आए और उन्होंने मुझे एक बात कही कि मैं दिन में 4 से 5 कप चाय पी लेता हूँ, फिर भी मेरी बॉडी में थकान नहीं जाती। इसके अलावा कमजोरी रहती है, इसके अलावा गैस और एसिडिटी बॉडी में बहुत ज्यादा बनती है। और मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि आप चाय किस टाइम पीते हैं, तो उन्होंने कहा एक तो सुबह उठते ही, दूसरा खाना खाने के जस्ट बाद में। और मैंने उनको बोला कि यहाँ पर चाय गलत नहीं है, पर आप चाय को गलत समय पर पी रहे हैं तो वो आपकी दुश्मन बन रही है, यानी कि नुकसान पहुंचा रही है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ 3 ऐसी गलतियां जो चाय पीते टाइम ज्यादातर लोग करते हैं। इसके अलावा 2 ऐसे इंग्रेडिएंट जो आपने चाय बनाते टाइम बीच में जरूर डालने हैं। ये 2 इंग्रेडिएंट जब चाय में मिलते हैं तो ये चाय के फायदों को बढ़ा देते हैं। दोस्तों मैं हूँ दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। तो चलिए जान लेते हैं उस चाय को तैयार कैसे करना है। तो बात करते हैं सबसे पहली गलती। भारत में सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है कि सुबह आंख खुलते ही सीधा कड़क चाय पीना, फिर दोपहर में खाना खत्म होते ही तुरंत चाय लेना। लेकिन शरीर के अंदर क्या होता है, खाली पेट चाय पीने से उसमें मौजूद कैफीन और अन्य तत्व पेट में एसिड बनाना शुरू कर देते हैं। अगर आपको पहले से एसिड या गैस की समस्या है तो खाली पेट चाय से परेशानी और बढ़ जाती है। और दूसरी गलती, खाना खाते ही चाय में मौजूद टैनिन भोजन से मिलने वाले आयरन के अवशोषण को कम कर देता है। अगर ये आदत रोज की हो तो धीरे धीरे शरीर में आयरन की कमी बढ़ने लगती है, थकान महसूस होती है। इसीलिए क्या करें, सुबह पहले पानी पिए, थोड़ा नाश्ता करें, उसके 1 से 1.5 घंटे के बाद चाय लें और खाने और चाय में कम से कम 1 से 1.5 घंटे का अंतर जरूर रखें। बात करते हैं दूसरी गलती की। बहुत लोग सोचते हैं चाय नुकसान करती है, लेकिन असली नुकसान कई बार रिफाइंड चीनी करती है। अगर 1 कप में 2 चम्मच चीनी डालते हैं, दिन में 3 कप पी रहे हैं तो आपकी बॉडी के अंदर 6 चम्मच चीनी चली गई। ज्यादा चीनी लेने से वजन बढ़ता है, ब्लड शुगर बढ़ने लगती है, फैटी लीवर की समस्या बढ़ जाती है, बॉडी में थकान रहने लगती है और बार बार मीठे की आदत पड़ जाती है। अगर आपको भी फीकी चाय पसंद नहीं है तो अचानक चीनी बंद मत कीजिए। आपने पहले चीनी की मात्रा को कम करना है, फिर धीरे धीरे 1 दिन छोड़कर मीठे वाली चाय, फिर 1 दिन का गैप, फिर 1 दिन छोड़कर मीठे वाली चाय। इस तरीके से अपनी आदत को बदलिए। बात करते हैं तीसरी गलती की। कई घरों में चाय तब तक उबाली जाती है जब तक वो बिल्कुल कड़क ना हो जाए, उसका रंग गहरा ना हो जाए। लेकिन ज्यादा देर उबलने से चाय का स्वाद तो कड़क होता है, वो पीने में तो अच्छी लगती है, लेकिन वो शरीर में एसिड को बढ़ाने लगती है। ये चाय हमारी आंतों को खराब करने लगती है, हमारी आंतों में यानी कि पाचन तंत्र को खराब कर देती है, शरीर में गर्मी को बढ़ा देती है। इसीलिए हल्की उबली हुई चाय ही आप सेवन कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन 2 खास इंग्रेडिएंट की जो कि आपने चाय बनाते टाइम बीच में जरूर डालने हैं ताकि चाय से हमें फायदा हो सके। सबसे पहली चीज है अदरक। अदरक में प्राकृतिक जिंजरोल नाम का कंपाउंड होता है, ये पाचन में मदद करता है। इसके अलावा ये शरीर में सूजन को कम करने में भी मदद करता है। अगर आपको बहुत ज्यादा एसिड बनता है तो अदरक की मात्रा कम रखिएगा। दूसरी चीज है दालचीनी। ब्लड शुगर कंट्रोल करने में ये मदद करती है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, आपने क्या करना है, सिर्फ 1 चुटकी दालचीनी ही आपने 1 कप चाय के अंदर इस्तेमाल करनी है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि चाय को सही से तैयार कैसे किया जाता है। आपने 1 कप चाय के लिए आधा चम्मच कसा हुआ अदरक लेना है, 1 चुटकी के करीब दालचीनी पाउडर लेना है। चाहे तो आप इसके अंदर 1 छोटी हरी इलायची डाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको चाय पसंद है तो उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिए खाली पेट चाय नहीं, खाना खाने के तुरंत बाद चाय नहीं, चीनी कम, चाय को ज्यादा उबालिए नहीं, अदरक और दालचीनी इस्तेमाल जरूर कीजिए। अगर आप डायबिटीज की दवा खा रहे हैं, ब्लड थिनर ले रहे हैं या फिर प्रेगनेंसी टाइम चल रहा है तो आपने इसकी मात्रा कम जरूर रखनी है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। आप इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ, माता पिता के साथ जरूर शेयर करिएगा। ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।